नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की कौन सी बेटा 33वीं क्लास। मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, जिसके हमने 2 क्लासेस पढ़ ली है। आज लास्ट और अंतिम क्लास है प्रतिशत की। एक तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यदि कोई भिन्न है, इस भिन्न के अंश में 20% हम भर्ती कर देते हैं और जो इसका हर है इसमें 25% भर्ती कर देते हैं, तो जो भिन्न है, जो पहले जो भिन्न थी वह चेंज हो गई और वह भिन्न 3/5 हो जाती है। 3/5 हो जाती है। तो बताओ मूल भिन्न क्या है, वास्तविक भिन्न क्या है। मूल भिन्न वर्दी करने से पहले जो भिन्न थी वो ज्ञात करनी है। तो हम उस भिन्न को x/y से डिनोट करते हैं। जहां वर्दी होती है अंश यानी ऊपर वाला, 20% वर्दी का मतलब मैंने बताया था 100 में जोड़ना है, और हर जो नीचे वाला उसमें 25% वर्दी, तो वर्दी का मतलब वही 100 में जोड़ना है। बराबर ये भिन्न 3/5 हो जाती है। ठीक है, अब भिन्न निकालनी है x/y। तो पहले तो लिखो 3/5। अब जो नीचे अपोन में है ये ऊपर जाएगा और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है ये नीचे आएगा। 5 25 पंजो 125 और 3 चौका 12 और 5 पंजो 25 और 5 8 40। तो वास्तविक जो मूल भिन्न थी वो 5। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखे है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:2 के अनुपात में। ये क्वेश्चन है। अब ये कहा गया है कि 20% तो लड़के, 20% तो लड़के और 30% लड़कियां, 30% लड़कियां ये क्या करते हैं, ये छात्रवृत्ति देते हैं, ये छात्रवृत्ति देते हैं। अब इसमें पता है क्या पूछेंगे, कितने % पास हो गए, कितने फेल हो गए, इतने उत्तीर्ण हो गए, कितने अनुत्तीर्ण हो गए, इतने छात्रवृत्ति लेते हैं, कितने नहीं लेते, यानी कुछ उल्टा पूछा जाएगा। तो न लेने वाले कितने %, तो बताओ न लेने वाले कितने % है। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी इसको x से डिनोट करके निकाल सकते हो, इसको डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर। जैसे टोटल मैंने मान लिया कि कक्षा में 100 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां। अब ये बताओ कि 100 बच्चे हैं जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, वो 3:2 के अनुपात में है। तो वैसे तो कॉमनली पता है कि 60 लड़के हो गए, 40 लड़कियां होंगी, क्योंकि इन दोनों को जब डिवाइड काटोगे, अनुपात में लाओगे तो 20 या 60 और 20 दूनी 40, टोटल दोनों का जोड़ 100 आ गया। वैसे जब भी डिवाइड करते हैं, हम 100 में डिवाइड करते हैं तो पहले अनुपाती योग बनाते हैं, 3 और 2 5। अब लड़के निकालेंगे तो अनुपात बटे अनुपाती योग गुना कुल, यानी कि 20 या 60 लड़के आ गए, और लड़के निकालनी है तो 2 बटे अनुपाती योग और गुना कुल 100, तो 40 आ गए। ठीक है, वैसे यदि निकाल सको तो ठीक है, अदरवाइज इसको रेशियो बना के, इसका साझा प्राप्ति का नियम से इसको डिवाइड कर देंगे अनुपाती योग बना के। अब छात्रवृत्ति लेने वाले 20% हैं लड़के और 30% लड़कियां, और नहीं लेने वाले टोटल 100% होती है हर चीज। जब नहीं लेने वाले, पहले तो ये देखो कि नहीं लेने वाले लड़के, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले लड़के, सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि टोटल लड़के हैं तुम्हारे पास 60 और 20% लेते हैं, तो नहीं लेने वाले कितने % हो गए, 80, क्योंकि 80 100% होते हैं। जब 20% लड़के लेते हैं और निकालने हैं नहीं लेने वाले, तो 20% लेते हैं तो नहीं लेने वाले 80% हो गए, और 80% किसका है, ये टोटल लड़कों का। टोटल लड़के कितने हैं, 60, और लड़कियां टोटल है 40। लेने वाली लड़कियां 30% है, नहीं लेने वाली लड़की 70% है। तो मोटी बात यह है कि
कि 28 तो लड़कियां नहीं लेती और 48 लड़के नहीं लेते, टोटल 100 में से कितने परसेंट नहीं लेते? 76%। तो ये ऐसे निकाल। ठीक है, अब सुनो। अब क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 900 तो लड़कियां हैं, ठीक है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के बैठे हैं, टोटल 2000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। 900 लड़कियां परीक्षा में, 1100 है लड़के। इनमें 40% तो लड़कियां, ये 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो गए, और लड़के उत्तीर्ण हुए हैं 50%। 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो दिया जाएगा उससे विपरीत पूछा जाएगा। तो पास होने वाले दे दिए तो अनुत्तीर्ण पूछा जाएगा, कितने परसेंट अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। तो दिया है पास होने वाले और पूछ लिया फेल होने वाले। टोटल लड़कियां हैं 900, तो फेल निकालता हूं मैं, फेल होने वाले, फेल परसेंट निकालता हूं। 40% लड़कियां पास हो गई, तो फेल कितनी हो गई? 60%, यानी कि 900 की 60% फेल हो गई। तो लड़कियां तो फेल हो गई, 540 लड़कियां फेल हो गई। लड़के टोटल 1100 हैं। यदि 50% पास है तो फेल भी कितने हो गए? 50 ही हो गए। तो मोटी बात यह है कि 550 ये फेल हो गई लड़के और 540 लड़की फेल हो गई। टोटल फेल हो गई 1090 कैंडिडेट फेल हो गए। अब पूछा है फेल परसेंट, केवल फेल पूछते तो हमारा आंसर यही छोड़ देते 1090, ठीक है। लेकिन पूछा है फेल परसेंट कितने, यानी कि वो चीज 100 में कितनी, 100 में उसको डिवाइड करनी है। टोटल जो स्टूडेंट है वो 2000 है। 2000 जो स्टूडेंट हैं इनमें फेल हो गए 1090, और एक में कितने फेल होंगे? 1090 बटे 2000, और कितने परसेंट फेल हो गए? 100 में कितने हो गए? तो 100 में ये बच्चे 54.5% फेल हो गए। ये इस तरह का ठीक है। राम अपनी आय का, ये बढ़िया क्वेश्चन है। राम अपनी आय का, राम अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च कर देता है। अच्छा, 75% खर्च कर देता है। आय में उसकी जो आय थी उस आय में 20% वृद्धि हो गई, आय में 20% वृद्धि हो गई। अच्छा, खर्च में 10% वृद्धि कर ली उसने। आय बढ़ी थी, उसने खर्च में क्या कर लिया? 10% वृद्धि कर ली। खर्च में 10% वृद्धि कर ली। बचत में कितनी परसेंट वृद्धि हुई? तो बताओ बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई? अब सुनो, इसको एक्सेल निकाल सकते हैं और इसको डायरेक्ट सोच से निकाल सकते हैं। कोशिश करें हम लोग सोच से निकालें। जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो हर चीज 100 मान की करें, ताकि उसमें ज्यादा एक्स का चक्कर ना पड़े। यहाँ उस राम की आय हो गई, ठीक है। यहाँ आय में कितना खर्च करता है, और जब खर्च करता है तो कितनी उसकी बचत होती है, हमें बचत परसेंट निकालनी है। आय उसकी 100 रुपए है, खर्च 75% कर देता है, तो उसके पास बचा 25 रुपए, ठीक है। आय में 20% वृद्धि कर ली, 100 की बजाय 20% वृद्धि करते कितनी हो गई? 120। अब उसने क्या कर लिया कि खर्च में 10% वृद्धि कर ली। खर्च था उसका 75 रुपए, 75 रुपए में 10% वृद्धि का मतलब मैंने बताया था 100 में जोड़ के करना है तुम्हें ऐसे। 25 चौका 100, सॉरी 25 थी 75 और 25 चौका 100,
2 दूनी 4 और 55 दूनी 110, ये आ गया 165। 55 किया 165/2 यानी कि 82.5। अब उसका खर्च हो गया 82.5 रुपये। क्या किया मैंने, 75 में उसके खर्च में 10% वृद्धि कर दी। तो किसी में भी वृद्धि करोगे तो मैंने बताया था सम में जोड़ के करना, ये मैंने पहली क्लास में समझाया। अब राम की आय ये है, खर्च ये हो गया, ठीक है, यानी कि 120 रुपए आए हैं और उसका खर्च कितना हो गया, उसका खर्च हो गया 82.5 या फिर कह सकते हो 165/2। एलसीएम क्या आ गया ये बताओ, 2। 120 दूनी 240 माइनस 165 कितना बच गया, उसकी जो बचत बच गई 75/2 बच गई। खर्च बचत कैसे आती है, आय में से खर्चा घटाते हैं। ये देखो इसमें से ये घटाओगे ना तो 75 आएगा, 65 35 ये बच गए 40 से 75/2। अब बचत में परसेंट वृद्धि पूछी, केवल बचत पूछता तो 75/2 में से जब 25 घटाओगे तो इसकी जो बचत आएगी ये आएगी 25/2, ये उसकी बचत आ गई। बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, किसमें, बचत में। पहले बचत इसकी 25 थी, अब 37.5 हो गई। तो 37.5 में से 75 में 2 का भाग दोगे 37.5 आएगा। 37.5 में से 25 घटाओगे तो 12.5 बचेगा या फिर 25/2। ठीक है, अब परसेंट निकालनी है तो ये जो 25/2 रुपए इसकी जो बचत है ये बढ़ी है, ये कितने में से बढ़ी है, पहले बचत कितनी थी इसकी 25, एक में कितनी बढ़ गई है 25/25 ये 2 ऊपर गया, ठीक है, और 100 में कितनी हो जाएगी, अच्छा 25/2 है ये है कि कोई चीज 25 में से कितनी बढ़ गई है, 25/2 बढ़ गई। एक में कितनी बढ़ेगी ये 25/2 अपॉन 25 और 100 में कितनी बढ़ेगी ये गुणा में 100, ये तो 25/2, ठीक है, ये 25 के अपॉन 1 कर देंगे, ये ऊपर गया 1 और नीचे आ गया 25, 2 बटा हो गए और गुणा 100। तो इसकी जो बचत में वृद्धि हुई है वो हुई है 50%। ये कोई चीज 25 में बढ़ गई, पहले 25 थी अब 75/2 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 25/2 बढ़ गई। ये कितने में बढ़ी है 25 में, 25 में इतनी बढ़ गई, एक में उतनी 100 में, ठीक है, 50% वृद्धि हो गई। अब सुनो, मैं कहूं कि एक परीक्षा में 60% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में पास हो गए, और उसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में पास हो गए, और दोनों जो विषय हैं दोनों में 10% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए। तो बताओ, दो बातें हो गई, कितने परसेंट पास हुए, कितने परसेंट टोटल पास हुए, ठीक है, या कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए। अब एक बात ध्यान रखनी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन जीडी लेवल का क्वेश्चन है कि जब तक इकाई बराबर नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ये दोनों पास, ये फेल हो गया, कभी ये दोनों फेल ये पास। मोटी बात यह है कि इकाई बराबर करके हमें इंटरसेक्शन, ऐसे इंटरसेक्शन करना है, इकाई बराबर होनी अनिवार्य है दोनों में, फेल पूछो या पास पूछो। अब एक बढ़ा दो दूसरा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हर चीज 100% होती है। अब पास पूछा है तो पास बढ़ा लो, अंग्रेजी में पास है 60, गणित में पास है 70, और दोनों में फेल 10% है, तो ये पास है तो इसको भी पास बनाओ, हर चीज 100% ही होती है। तो पास कितने हो गए 90, इन दोनों को जोड़ना है और ये घटाना है, 130 में से 90 घटाओगे तो पास तो आ गया 40%, और 100 में से 40 पास आ गया तो फेल कितने परसेंट आ गए, या फिर फेल बढ़ाओ, देखो 60% पास है 100 में से, तो फेल कितने हो गए 40,
70% पास है तो फेल कितने हो गए 30, और दोनों में फेल कितने हो गए 10। इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और 30 70, और दोनों वाले घटाएंगे तो कितना आएगा 7। एक निकालो दूसरा सुन गए। पास बनाना है तो पास बना दो तीनों को, और फेल बनाना है तो तीनों को फेल बना। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 72% कर्मचारी ये चाय पीते हैं। 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 44% कॉफी पीते हैं। 44% कॉफी पीते हैं। प्रत्येक जो कर्मचारी है, प्रत्येक कर्मचारी है चाय या कॉफी या फिर दोनों पीते हैं। कई ऐसे भी हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। कई ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, कुछ केवल कॉफी पीते हैं। और 40 कर्मचारी ऐसे हैं, 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। देखो 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय भी और कॉफी भी। तो एक बात ध्यान रखना है कि चाय कॉफी हो सकता है, फुटबॉल गेम हो सकते हैं, ये फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट, और ये दोनों खेलते हैं। ठीक है, मैं पत्रिकाएं, यह है दैनिक भास्कर पढ़ता है, ये दैनिक जुगबन, दैनिक जागरण। तो मोटी बात यह है कि इस तरह के पेय पदार्थ पीने वाले, कोई पत्रिकाएं पढ़ने वाले, गेम खेलने वाले, व्यवसायी, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये दोनों। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में जब दोनों का जिक्र आता है कि ये इतने व्यक्ति ऐसे, इनमें कुल नहीं दे रखे कुल कितने हैं, कुल हमने मान ली वो x है। ठीक है, 100 है, x है। तो जो दोनों कार्य करने वाले, दोनों पेय पदार्थ पीने वाले, दोनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले, दोनों प्रकार के गेम खेलने वाले, तो उनमें एक बात ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज दी गई है, जो 100 से ऊपर होते हैं ना, वो दोनों काम करने वाले होते हैं। जैसे 72 कर्मचारी 4% चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। इन दोनों को जोड़ना है, 4 2 6, 116% हो गया। जबकि 100 से ऊपर जितने भी हैं ये दोनों काम करने वाले हैं। टोटल कर्मचारी हमने मान लिए x, तो कुल का 16% दोनों पेय पदार्थ पीने वाले हैं, और ये बराबर इनकी संख्या दे रखी है हमें 40। तो x कुल निकालोगे बराबर 40, इसके अपॉन जो 100 आएगा, 100 जाएगा ऊपर और 16 आएगा नीचे। तो 8 पंजू 40, 8 दूनी 16, 50 दूनी 100, 50 पंजू, यानी कि कुल कर्मचारी 40। तो इस तरह के क्वेश्चन में मात्र 5 सेकंड लगानी है तुम्हें। दोनों चीज करने वाले 100 से ऊपर परसेंट हो रहे हैं, बस मोटी बात है। ठीक है, कुल इसमें दे नहीं रखा है, इसलिए कुल हमने x मान लिया। इसमें दोनों की संख्या दे रखी है 40। कई बार क्या है कि दोनों की संख्या पूछेंगे, कुल कर्मचारी दे देंगे। जैसे एक छात्रावास है, इस छात्रावास में टोटल 600 लड़के, टोटल 600 लड़के। अच्छा, प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। जो भी खिलाड़ी है या तो हॉकी खेलेगा या फिर फुटबॉल खेलेगा, और फिर कुछ एक ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। मैंने बताया था कि दोनों जो होते हैं, दोनों प्रकार के जो होते हैं, वो 100 से ऊपर चली जाएगी परसेंटेज में, वो होते हैं दोनों खेलने वाले, दोनों खाने वाले, दोनों पीने वाले, वो होते हैं। अब ये कह रहा है कि 75% तो हॉकी खेलते हैं, ठीक है, और इनमें 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। उसमें क्या कर दिया था कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले 40 दे दिए थे। इसमें पूछा है कि ऐसे कितने कैंडिडेट स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो वो 20% है शाबाश, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 120 आ गया। तो ये जो 120 में जो 20 ऊपर गया
ये कुल का 20% है, और कुल इसमें उसमें दे नहीं रखा था, उसमें दोनों की संख्या दे रखी थी, तो कुल हमने x मान लिया था। इसमें कुल लड़के दे रखे हैं 600, तो कुल का 20% दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले जो हैं वो 120 आ गए। केवल 2 सेकंड का आंसर। सिर्फ 2 बात ध्यान रखनी है, कुल यदि दे रखे हैं तो कुल का निकालना है, कुल नहीं दे रखा तो इनकी संख्या देंगे, तो उसको x मान के वो पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे निकालना है। तो प्रतिशत लगभग कंप्लीट है, लगभग क्या, दिल्ली पुलिस का तो ओवर ही हो गया, कंप्लीट से भी ओवर हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट और है। मेरा मकसद ये होता है कि हर लेवल के टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन आए। चिन्नी के भाव में, चिन्नी के भाव में इस तरह के क्वेश्चन है ना, सीजीएलसी क्यों लेवल में आते हैं। चिन्नी के भाव में 32%, चिन्नी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर, 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत, एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी कि चिन्नी पर खर्च में केवल, चिन्नी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि, केवल 10% वृद्धि। यदि मूल्य वृद्धि से पहले, यदि मूल्य वृद्धि से पहले, जो मूल्य में वृद्धि हुई थी उससे पहले चिन्नी की जो खपत है, यानी कि चिन्नी की जो खपत है वह 10 किलोग्राम थी, चिन्नी की खपत 10 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी है। जब मूल्य में वृद्धि हो गई तो अब खपत कितनी है। हमें खपत निकालनी है कि पहले एक परिवार में 10 किलोग्राम चीनी लगती थी, ठीक है, तो अब कितनी चीनी लगती है, क्योंकि अब मूल्य बढ़ गया। तो मूल्य बढ़ गया तो वो है कि हमने भी अपनी खपत को कम कर दिया, कम करते हैं हम खपत। जब कोई चीज महंगी होती है तो कम खरीदते हैं, और सस्ती होती है तो अधिक खरीदते हैं। एक बात सिर्फ छोटी सी बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। जैसे मान लो चिन्नी का भाव है, चिन्नी का भाव है वो मान लो हमें 40 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, और हमारे घर में जो खपत है कितनी चीनी लगती है, मान लो 10 किलोग्राम चीनी लगती है, तो उसका खर्चा कितना होगा। जब 1 किलोग्राम के 40 रुपए लगते हैं तो 10 किलोग्राम के कितने रुपए लगेंगे ये बता दो, खर्चा कितना होगा। 4। ये बताओ, दुकान में गए, दुकान वाले ने कहा कि भाई चिन्नी क्या भाव है, 40 रुपए किलो है, और हमें पता है कि महीने के हमारी 10 किलो चीनी लगती है। तो ये बताओ कि 40 रुपए किलो के भाव से कोई चीज है वो 10 किलोग्राम तो अनिवार्य है महीने में लगेगी। तो ये 10 किलोग्राम चीनी कितने रुपए की आएगी, 400, क्योंकि 1 किलोग्राम कितने पैसे हैं 10 के कितने हो गए, 400। अच्छा, अब वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो हो गया मूल्य, ठीक है, ये हो गई खपत और ये हो गया खर्चा। तो खर्चा बराबर क्या हो गया, मूल्य गुना खपत, यानी कितनी लगेगी। पहले चीनी का जो भाव था, जो मूल्य था, वो मान लो चीनी 100 रुपए किलो थी, और हमारे चीनी कितनी लगती थी, जब खपत कितनी बता रही है कि वृद्धि से तो पहले जब 100 रुपए किलो चीनी थी तो खपत यानी कितने किलोग्राम लग रही थी, 10 किलोग्राम। तो ये बता दो कि कितना खर्चा लग रहा था हमारे, 1 किलो के जब 100 रुपए है तो 10 किलो के कितने रुपए होंगे, 1000। यहां मिलकर के तो दिखा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया
कि जो मूल्य है उसमें 32% वृद्धि हो गई, तो मूल्य कितना हो गया इसका चीनी का? 132। ये कह रहा है कि चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो गई। एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी, यानी खपत क्योंकि मूल्य बढ़ गया तो खपत कम हो गई, कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो गई। तो ये बताओ कि मूल्य 132 होते ही उसका खर्च कितना बढ़ गया, ये हो गया 10% वृद्धि हो गई इसमें 1000 में। पहले खर्चा था 1000, अब जो ये खर्चा है 1000 है, इसमें वृद्धि कितनी हो गई? 10%। तो वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ दिया हमने, यानी कि अब इसका खर्चा 1100 रुपया हो गया। कितनी चीनी पर? 10 किलो। पहले 1000 रुपये खर्चा था, अब खर्चा 10% वृद्धि हो गई तो 1100 रुपये हो गया। और पहले मूल्य 100 था, अब मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई? 32 के 132 हो गया। अब इसने खपत कम कर दी, तो अब वो खपत 10 किलोग्राम कितनी खपत होगी इसकी, ये बता दो। खपत कैसे निकालते हैं? यहाँ देख, मूल्य को और खपत को गुणा करते हैं तो क्या निकलता है बताओ? खर्च। और यदि खपत निकालोगे, ठीक है, खपत निकालोगे तो उधर तो क्या है हमारे पास? खर्चा। हाँ, ये मूल्य जो गुणा में है, इसके ये गुणा में है, ये बराबर से उतर जाएगा तो भाग लगेगा। खर्चा बढ़ गया, खर्चा कितना हो गया? 1100 हजार से, ठीक है। और मूल्य क्या हो गया? 132। तो अब उसकी चीनी में जो खर्च होगा वो भाई 550 और बटे 66, 11 पंजे 55, 11 छंगे 66, 50, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, यानी कि अब उसकी खपत कम करके उसने 8 सही 1/3 किलोग्राम कर दी। समझ में आया कुछ? उतार लिया? तो प्रतिशत का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट। चाहे कोई भी एग्जाम दोगे तो प्रतिशत इसमें से बात कोई क्वेश्चन नहीं।